हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करेंगे वारी एनर्जी को लेकर। आप देखोगे जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में वारी एनर्जी जो था वो 10% करेक्ट हो गया है, जबकि उसके जो रिजल्ट थे वो काफ़ी अच्छे आए थे। तो हम लोगों को इस टाइम उस शेयर में क्या करना चाहिए? क्या हमारी अगर पोजीशन है तो उसको हम लोगों को उसको मेंटेन रखना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए, या हम लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? तो इस वीडियो में पूरे शेयर को पूरे डिटेल में जानेंगे कि हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर। तो देखो ये वारी एनर्जी का रिजल्ट है। सेल्स जो है 112% से मतलब ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। और इसका जो मतलब ईपीएस है मतलब अर्निंग पर शेयर वो 71% से बढ़ा है। इतने बढ़ने के बाद भी जो शेयर है वो काफ़ी नीचे गिर गया है। सबसे पहले फंडामेंटल बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि ये शेयर ऐसा क्यों गिरा है और हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग वाई एनर्जी को ओपन करें यहाँ पर, तो देखो एक चीज़, इसका जो पीई है वो 22.8 का हो चुका है, मतलब 10% करेक्ट होने के बाद, मतलब जो 10% गिरा था उसके बाद है। और इसका जो आर है वो 38% का है, जो मतलब सोलर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा माना जाता है। मतलब कंपनी अपने कैपिटल का पूरा फुल यूटिलाइज कर रही है। और इसका जो पेग रेशियो है वो 0.23 है, मतलब बहुत अंडर वैल्यू है, मतलब ग्रोथ के हिसाब से। और अगर आप डेप्ट टू इक्विटी की बात करोगे तो 0.25 से कम है, मतलब जो एक हेल्दी माना जाता है कि इक्विटी के अगेंस्ट में इतना डेप्ट काफ़ी है। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू 5546 रुपीज़ दिखा रहा है, और अभी जो प्राइस है वो 3119 रुपीज़ है। तो आप अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ देखो, ये इसका जो एवरेज पी की बात करें हम लोग 5 साल की, मतलब ये कंपनी 2024 में लिस्ट हुई थी। ऐसा नहीं है ये कंपनी नई है। अगर आप देखोगे इसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो 9 दिसंबर 1990 में हुआ था, मतलब कंपनी न्यू है, मतलब शेयर मार्केट में अभी ये न्यू आई है, मतलब 2024 में आई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एवरेज पी जो था इसका, मतलब 64 एक बार हाई पी बना था, उसके बाद आप देखोगे एवरेज पी जो है इसका 40 है। और अभी कंपनी कहाँ पे है? 22.9 पे है। और अगर इसका बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू, क्योंकि ये जो कंपनी है वो ज़्यादातर मतलब फिजिकल वर्क ज़्यादा करती है, जैसे लैंड वैंड ये सब चाहिए होता है इनको, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी हम लोगों को देखना चाहिए। तो आप देखोगे तो अब इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है एक टाइम पे 11 था, घटते घटते अभी आपका देखोगे तो 6.2 हो गया है। मतलब आप देखोगे, और यहाँ पे अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन करें तो कंपनी जो है अपने सेक्टर में, मतलब देखो बहुत लोग सोलर इंडस्ट्री में है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि टाटा है, अंबानी है, और भी मतलब बहुत लोग हैं, तो क्या वारी एनर्जी को खतरा है? वो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। चूंकि वारी एनर्जी जो है वो सिर्फ इंडियन मार्केट में सप्लाई नहीं करती है, इनका जो रिवेन्यू है वो यूएस मार्केट से भी आता है। अब बीच में बहुत अफवाह भी फैली थी कि यूएस ने इतना टैरिफ ये वो लगा दिया है, तो क्या वारी एनर्जी कर पाएगा कि नहीं। देखो वारी एनर्जी का जो मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो यूएस में होता है। तो कंपनी ने अमेरिका ने जो उस पर टैरिफ लगाया है कि हम लोग इतना इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, तो वैसे कंट्री पर लगाया है जो अपने कंट्री में बनाकर और यूएस को माल बेचते हैं। लेकिन वारी एनर्जी जो है वो अपने मतलब प्रोडक्शन को यूएस में ही करती है, वहीं के रॉ मटेरियल को यूज़ करती है और वहीं प्रोडक्शन करती है, जिसके कारण इन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब देखोगे तो ये जो कंपनी है अपने मतलब पूरे सेक्टर का पूरा नंबर वन में है। अब देखोगे सेल्स ग्रोथ जो है वो 83% है। और पी की बात करें तो यहाँ पे देखो, पी की बात करें तो 22.85 है, और जो मतलब बाकी से काफ़ी कम है देखोगे तो यहाँ पे। और अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.22 है, जो काफ़ी ठीक है एक बड़ी कंपनी के लिए, मतलब ठीक ठाक कहा जाता है। और अगर आप यहाँ पे रिजल्ट की बात करोगे तो देखो 2936 करोड़ था, फिर देखो 4 जब हुआ इस बार 8,480 करोड़ हो गया, मतलब एकदम लगातार डबल हो रहा है। आप देखोगे तो हर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर सेल्स डबल हो रहा है। तो देखो शेयर जो गिरा ना उसके पीछे एक रीज़न है। पहला बात तो कंपनी को 10,000 करोड़ रुपये की फंडिंग की ज़रूरत है। ये कंपनी जो है वो सेमी कंडक्टर के बिजनेस में इंटर कर रही है। चूँकि बिजनेस नया होगा, कंपनी सक्सेस करेगी कि नहीं करेगी, एक मार्केट को एक डर रहता है। और ऊपर से कंपनी का जो आप देखोगे मार्जिन जो है 23% से 19% हो गया है। तो मार्केट को ये भी डर लगता है कि ऐसे मार्जिन नीचे गिरते रहेगा तो हर क्वार्टर में जो है वो प्रॉफिट नीचे गिरते जाएगा। तो इसी कारण से और कुछ दिनों में आप देखोगे तो जो वारी एनर्जी का जो शेयर था वो अच्छा खासा बढ़ा भी था। यहाँ पे आप देखो मतलब यहाँ से
ये लगभग फरवरी से जो बढ़ना ही चालू हुआ था यहाँ से, जो इसका यहाँ पे बॉटम जो बना था यहाँ से आप 46% 47% ये बढ़ा भी था। तो कुछ होता है ना, प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो इस कारण भी ये गिरा। और ऊपर से फ्यूचर का एक रिस्क है। और अगर हम लोग बात करें सेल्स, देखो जो 2020 में लगभग 2000 करोड़ की थी, आज 26 है, मतलब 10 टाइम से भी ज़्यादा। मतलब सोचो अच्छा खासा मतलब सेल्स बढ़ गया। प्रॉफिट 39 करोड़ से यहाँ पे 3800 करोड़ का लगभग हो चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 84% से ग्रो कर रही है। यहाँ पे देखोगे आप CWIP, अगर आप देखोगे मतलब ये जो CWIP अभी मतलब इन लोगों ने इतना स्पेंड कर चुका है, मतलब कर लिया है। वो जो फैक्ट्री या जो भी प्रोडक्शन में जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वो अभी यूज़ नहीं हो रहा है। जब ये 3476 करोड़ रुपया मतलब ऐड हो जाएगा इनके फिक्स्ड एसेट्स में, तो वहाँ से प्रोडक्शन मतलब डबल हो जाएगा। और इनका जो ऑर्डर बुक है वो लगभग अभी 60,000 करोड़ के बराबर है। मतलब जब इतना बड़ा प्रोडक्शन होगा तो इनकी जो प्रॉफिट है वो तो बढ़ेगी। अभी आप देखोगे इसका जो साल का जो रिवेन्यू आता है वो 26,000 करोड़ के बराबर है, और ऑर्डर बुक जो है वो लगभग 60,000 करोड़ के बराबर है। और अब आप देखोगे ये सिर्फ ऑर्डर बुक है, और जो ये लोग इंडिविजुअल जैसे हाउस होल्ड के लिए जो सोलर लगाते हैं वो इनके ऑर्डर बुक में नहीं इंक्लूड है, क्योंकि वो जो ऑर्डर मिलता है वो इनको ये लोग उनको लगा देते हैं, मतलब वो ऑर्डर बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आए, डेटर डे भी इसका मतलब ठीक है, मतलब कंपनी जिनको माल बेचती है वो पैसा लगभग लगभग मतलब 34 दिनों में लगभग पैसा आ जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आप देखो DIFI होल्डिंग सबसे पहले देखो 64% जो है कंपनी के प्रमोटर्स को होल्ड करते हैं, और पब्लिक के पास जो है वो सिर्फ 24% है, जिसमें कि HNI के पास लगभग 4% है। मतलब मान मान के चलो रिटेल पब्लिक के पास 20% है। तो मार्केट को ये डर लग रहा है, मान लो अगर कंपनी 10,000 करोड़ रुपया रेस करेगी और वो भी न्यू बिजनेस के लिए, तो रेस कैसे होगा? मतलब इक्विटी को डिल्यूट करना होगा, मतलब डिल्यूशन होगा। इससे कारण क्या होगा, मतलब जो EPS है वो हल्का गिरेगा। तो मैंने एक एस्टिमेट किया, तो लगभग अगर 10,000 करोड़ रुपया कंपनी रेस करती है तो जो इसका EPS है, मतलब मान के चलो प्रॉफिट जो है पर शेयर के अकॉर्डिंग वो गिरेगा। और मान लो अभी 89,000 की कंपनी है तो लगभग 10 से 12% EPS गिर सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर को इसी का डर है कि सबकी जो ऑनरशिप है वो हिस्सेदारी कम हो जाएगी जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, तो यही एक डर है। और अगर बात करें यहाँ पे वारी एनर्जी की, अगर मान लो हम लोगों को, मैंने इसमें पोजीशन ली थी यहाँ पर जब ये इस जगह पर आया था, यहाँ पर देखो 2576 के लगभग जब आया था ये, तब मैंने यहाँ पे पोजीशन लिया था। और मेरा जो टारगेट था यहाँ टॉप पर, तो मैंने अभी इसे बेचा नहीं है, मैं इसे होल्ड करूँगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है। और चूंकि मैं एक कंपनी में 3 से 4% से ऊपर कभी भी नहीं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं है कि, और जैसे कंपनी का जो ग्रोथ है, अगर कंपनी इस जगह से 20% से भी ग्रो करे, और कंपनी का जो मैनेजमेंट का कहना है कि इनका जो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अगले साल 2027 में जो उन्होंने गाइडेंस दिया है 7,000 करोड़ से 7,700 करोड़ के बीच में होगा। जो अभी आप देखोगे यहाँ पे इनका जो साल का है 5,909 करोड़ है, उन्होंने गाइडेंस दिया है मतलब 7,000 से 7,900 करोड़ होगा, जो लगभग 20-30% का ग्रोथ उन्होंने बताया है। ये रिवेन्यू ग्रोथ उन्होंने नहीं बताया है, और ये सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात है, नेट प्रॉफिट की नहीं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मान लो किसी ने यहाँ पर कोई, बहुत लोग कमेंट में लिखे हैं, मैंने दूसरी की वीडियो में भी देखा था न्यूज़ पर कि मैंने तो यहाँ बाय किया है, मैंने यहाँ बाय किया, तो क्या अभी हम लोगों को इसको डर कर बेच देना चाहिए या हम लोगों को फ्रेश एंट्री लेना चाहिए? देखो मैं तो खरीद यहाँ पर है, अब हो सकता है कि ये यहाँ पर फिर से आए। ऐसा नहीं है कि जब जब इतने चूंकि कंपनी जो 10,000 करोड़ रेस करेगी तो वो प्रमोटर अपने हिस्सेदारी को कम करेंगे, इससे क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आएंगे, तो एक बार हो सकता है इसका प्राइस क्रैश करेगा, तो क्या होगा, ये हो सकता है एक बार अपने यहाँ सपोर्ट पर भी आए। कब आएगा कोई गारंटी नहीं है, क्या पता ये यहीं से ही बढ़ना चालू हो जाए। और इसका टारगेट क्या होगा, देखो अगर मान लो मेरे से अगर पूछा जाए इसका टारगेट, मैंने तो यहाँ पर लिया था लगभग फरवरी मार्च में, अगर ये एक क्वार्टर में और अगर यहाँ पर आता है तो मैं तो यहाँ टॉप पर बेच के निकल जाऊँगा। अगर बाय चांस ये यहाँ पर नहीं आया और ये लगातार मान लो 1 साल तक यहीं पे ऐसे ऐसे करते रहा,
और यानी तो मान लो यहाँ पर आ गया, तो मैं इसमें दोबारा एवरेज करूँगा इसको, क्योंकि कंपनी अच्छी है। अगर ये बॉटम पे यहाँ या यहाँ पे भी आ जाता है तो मैं इसे फर्स्ट एवरेज यहाँ पर करूँगा और सेकंड एवरेज यहाँ पर करूँगा। तो ये बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। और अगर मान लो साल भर तक ये टॉप पर नहीं आता है तो इस जो मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका जो इसका जो लेंथ है, मतलब जो एक कप एंड हैंडल आप देखोगे यहाँ बन रहा है ऐसे और ऐसे। ये मतलब जैसे जैसे कंपनी 20-30% भी ग्रो करेगी तो ये मान लो आपका यहाँ पर आता है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट मेरा निकलेगा तो मैं इसे लगभग 49% यहाँ पे, और मेरा जो खरीद रहेगा वो है लगभग आपका यही, मैंने एकदम सपोर्ट पे ही लिया था मान के चलो यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ पर बेचूंगा। मतलब 111% लगभग मेरा बन रहा है मान के चलो। और तो ये कब तक जाएगा, हो सकता है ये 2 साल में चल जाए, 3 साल में भी चल जाएगा, 3 साल में नहीं भी जाता है, मतलब 3 साल में तो जाना ही है। जैसे अगर कंपनी 20% से भी ग्रो करती है, क्योंकि पी जो है इसका वो बहुत कम हो चुका है, जो सोलर इंडस्ट्री के लिए बहुत कम ही है। आप बाकी कंपनी का पी देखोगे इतना हाई नहीं है, मतलब इतना लो नहीं है। अगर आप देखो मान लो, आप बहुत लोग बोलेंगे क्या पता ये यहाँ से और अच्छा खासा गिर जाए, मान लो ये अभी गिरता है, मान लो यहाँ से अभी और गिर जाता है, मान लो यहाँ से गिरा, अगर 40% गिर जाता है, आप समझ रहे हो उसका पीई कितना हो जाएगा। 40% मतलब अभी 22 का पीई है, तो मान के चलो 8 पी घट जाएगा तो कितना हो गया, 14। 14 का पी, मतलब इतनी बड़ी कंपनी 14 के पी में कैसे मिलेगी। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि ये अभी और नीचे जाने जाएगा। और अभी जो है ये एक पैनिक सेलिंग की तरह है, इसमें आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हो सकता है आप एक एंट्री यहाँ पर ले सकते हो, एक एंट्री मान लो यहाँ पर, मैं जिसको लेना है फ्रेश एंट्री वो यहाँ पर ले सकता है। और अगर ये फर्दर नीचे जाता है यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर ले सकते हो। क्या, तो इसमें बिल्कुल डरने का बात नहीं है। अगर आपके पास ये शेयर है तो उसको होल्ड करो, यार ये मतलब लंबे रेस का घोड़ा है वैसे ही, मतलब इसको होल्ड करना होगा। यहाँ पर हम लोग का जो टारगेट होता है साल का 20 से 30% कमाना, और ये मैं गारंटी देता हूँ ये जो कंपनी आपको, अगर आप इसे साल 2 साल होल्ड कर लोगे तो मुझे लगता है आराम से ये टॉप कप एंड हैंडल करके एक अपना टारगेट ज़रूर अचीव करेगा। और अगर बात करें कि सेमीकंडक्टर बिजनेस की, तो देखो इन कंपनी तो बहुत पुरानी है, इनका जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत पुराना है। मतलब ऐसे नहीं है कि ये लोग एकदम न्यू आए हैं, देश की बड़ी कंपनी। अब सक्सेस का क्या चांस है, आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर इसका रिजल्ट देखते रहना है कि सेल्स बढ़ रही है कि नहीं, कंपनी का जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है कि नहीं, और न्यू ऑर्डर मिल रहे हैं कि नहीं, आपको ट्रैक करते रहना। वो तो हर कंपनी के साथ ही ऐसा होता है। मान लो मुकेश अंबानी जी बोलते हैं कि हम लोगों को 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो देखो उनके साथ भी ऐसा आता है कि वो सक्सेस होंगे कि नहीं। और ऐसा कोई किसी के साथ भी आप गारंटी नहीं कह सकते हो कि आप सक्सेस हो ही जाओगे। अगर कोई पढ़ता है तो इसका मतलब नहीं कि वो एकदम बन ही जाएगा, कुछ जॉब ले ही लेगा, बहुत लोग फेलियर भी होते हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप 3-4% भी अपने पोर्टफोलियो का इसमें लगाते हैं तो फ्यूचर में देखा जाए तो अच्छा खासा बनता है। अगर मान लो आप अगर यहाँ पर लेते हो और 2 महीना में ये टॉप पर चल जाता है, मान लो ये 2 महीने में टॉप पर चल गया, तो कितना लगभग 90% बन रहा है यार। 2 महीने में 90% बहुत होता है। 6 मंथ में भी बन गया तो 90%, अरे 1 ईयर में भी बन गया तो 90% बहुत होता है। 20% बहुत अच्छा रिटर्न है, और मुझे लगता है ये बहुत जल्द ही है, आप देखोगे ऊपर जाएगा। 1-2 क्वार्टर का जब रिजल्ट आने वाला होगा इसका, नेक्स्ट क्वार्टर का, जून क्वार्टर का, तो ये ऑटोमेटिक देखोगे तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देखो ये गिरा, यहाँ पे गिरा था यूएस के कारण जो न्यूज़ आई थी, यहाँ पे फिर गिरा। फिर जब देखो जब रिजल्ट की बात हुई तो ये फटाक से रिकवर कर गया, और जब रिजल्ट का दिन आया तो फटाक से यहाँ आ गया। तो जब नेक्स्ट रिजल्ट का बात आएगा ये दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, हो सकता है ये ब्रेकआउट भी करे। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये शेयर अच्छा है, आपको पैनिक में करके इसको बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और बाकी देखो सबका अपना ओपिनियन है, मैं बाय एंड से रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं अभी जो काफ़ी डर चुके हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। न्यूज़ में तो बता रहे हैं ये मूविंग डेज के नीचे है, ये है वो है, अभी बेच कर निकल जाओ, अभी भी मौका है। तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। अगर आप इसे होल्ड करोगे, अच्छी कंपनी है तो वो ऊपर जरूर आएगी। देखो अभी जो मार्केट गिरा, तो मार्केट भी आप देखोगे तो अच्छा खासा उस दिन डाउन था, तो उसका असर इस पे भी पड़ता है। तो हल्का फुल्का हो सकता है ये गिरा हो, लेकिन हो सकता है 2-3 महीना ऐसे भी रहे, लेकिन जब
1-2 साल की बात है तो अच्छी कंपनी तो ऊपर आएगी ही आएगी। जब जैसे इनका CWIP है, और मुझे तो लगता है कंपनी अच्छी है। आपको एकदम बिल्कुल भी पैनिक करके सेल नहीं करना चाहिए। और अगर पैसे है तो 2-3% पोर्टफोलियो का लगा दो। मतलब अगर आप रिस्क मैनेज करके चलो, 2-3 या 4% तक जाते हो किसी कंपनी में, तो किसी भी उसमें डर की बात नहीं होती। डर वहाँ होता है जब आपका पैसा 50% 60% एक कंपनी में इन्वेस्टेड हो। तो यही था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में बताना, मैं ज़रूर उसको आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।